नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आज जो है तो आईटीआई स्टूडेंट से बात करना चाह रहा हूं मैं, सारे स्टूडेंट से जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए भी जुड़े हैं, जो नॉन आईटीआई वाले हैं, 10th पास वाले भी हैं, सभी लोगों को बता रहा हूं, सब हमारे घर के हिस्सा हो। और आज मेरी बात को एक सुन लीजिएगा। सबसे पहले बोल रहा हूं, जो आज तक नहीं बोलता था मैं, बड़ी ध्यान से पूरा वीडियो देख लीजिएगा। मैं कभी नहीं कहता था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज मैं कह रहा हूं हाथ जोड़ करके कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझको ताकत दीजिए आप। और एक चीज़ इसलिए बोल रहा हूं कि मैं एक बड़े भाई होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि आपकी आवाज़ को पहुंचाना, और आवाज़ आपकी पहुंच रही है ना। ये भाई में कोई वो चीज़ें व्यू या पैसा कमाने की नहीं होती, और ना मैं ऐसे कभी जीवन में करता हूं ना करता आया। तो चैनल को प्लीज़ जो सुन रहे हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करके मेरे को ताकत दीजिए, ताकि ताकत की वो भीड़ दिखे कि आईटीआई टॉक शो के पास भी इतनी ताकत है, इतनी लंबी भीड़ है, जब वो बोलेगा तो काम होगा। दूसरी चीज मैं यहां बता रहा हूं कि ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई कौन करवा रहा है? ये लड़ाई कोचिंग वर्सेस कोचिंग हो गई है। और वो कोचिंग सेंटर है जो आईटीआई के स्टूडेंट से मतलब नहीं है, जिनको अपना कोर्स बेचना है। ये दोनों को कोर्स बेचना है, दोनों को लड़वा देना है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही। आज आप वीडियो बहुत देख रहे होंगे, कल वीडियो बहुत देख रहे होंगे कि जो आईटीआई के विरोध में बोल रहे थे वो आईटीआई के अब उसमें आ गए हैं, जान गए हैं कि उनकी कुर्सी हिल गई है। अब बहुत वो हो गया है, लड़के अवेयरनेस हो गए हैं। अभी तक कोई लड़कों का अवेयरनेस नहीं करता था, लेकिन आईटीआई टॉक शो चैनल अवेयरनेस करने लगा। मेरे पास फोन आने लगे, गालियां आने लगी, मेरे पास कमेंट में गलत गलत कमेंट आने लगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि लोगों को पेट में दर्द पहुंच गया है, आपके उसमें चीजें पहुंच गई। आज मैं एक चीज बता रहा हूं कि जो नॉन आईटीआई वाले लड़के अगर वो सोच रहे हैं कि आईटीआई वाले लड़के विरोधी हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो आपका जो भाई है वो ये कह रहा है कि भाई ये घर में ट्रैक्टर है, तो हमसे ट्रैक्टर चलाने आता है तो हम ट्रैक्टर चला लेते हैं भाई, और तुम जो है तो ट्रैक्टर के पीछे बैठ करके बुवाई कर लो, तुम बुवाई में उस्ताद हो। बस इतनी चीजें हो रही हैं कि और जगह हमारी दे दी जाए, आईटीआई वालों के लिए और पोस्ट निकाल दिया जाए, नॉन आईटीआई वालों को पोस्ट निकाल दिया जाए, 1 लाख लगभग पोस्ट कर दिया जाए, 50,000 इनको बांट दिया जाए, 50,000 उनको बांट दिया जाए। बस इतनी सी बात है, बाकी कोई बात नहीं है। अब इस 50,000 में जो टेक्निकल होंगे वो टेक्निकल चले जाएंगे, नॉन टेक्निकल है तो नॉन टेक्निकल चले जाएंगे। ये बात है यार, कई बार बता रहा हूं। अब दूसरी चीज बता रहा हूं कि जो आईटीआई टॉक शो चैनल में मैं वीरेश सिंह जो लड़ाई लड़ रहा हूं, वो देखो, मेरी लड़ाई कोई राजनीतिक नहीं होती है। मैं कोर्ट केस में नहीं जा रहा हूं, मैं आंदोलन में नहीं जा रहा हूं। मेरा एक रास्ता अलग है, क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि मैं ब्यूरोक्रेट्स मतलब आईएएस अधिकारियों के साथ में काम किया हूं, तो एक लीगल डॉक्यूमेंट के साथ में जाया जाता है। मेरा जो जाने का, मेरे जो चैनल का मकसद है ना, उसके माई बाप हैं डीजीटी के अधिकारी और डीजीटी, जहां से आईटीआई चलती है। हम वहां पर चोट कर रहे हैं, हम डीजीटी के अधिकारियों पर सवाल कर रहे हैं कि देखिए, जब आईटीआई स्टूडेंट ही नहीं तो आईटीआई नहीं, जब आईटीआई नहीं है तो फिर डीजीटी नहीं, फिर इसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। करोड़ों रुपए जो साल में आपको दिया जाता है आईटीआई खोलने के लिए, फिर ये किस काम का है? आपको जो पैसा दिया जाता है ये किस काम का है? क्योंकि आईटीआई करने वाला लड़का जो होता है उसकी पहली प्राथमिकता होती है, मैं सारी चीजें मानसिकता के साथ में पूरा मेल बना करके व्हाट्सएप करके मैं देता हूं कि भैया जो पहली प्राथमिकता होती है वो आईटीआई के स्टूडेंट का, उसका होता है रेलवे की नौकरी। वो पाए चाहे ना पाए, पहले उसको यही सोचता है कि हम आईटीआई करेंगे, रेलवे की नौकरी में जाएंगे, फिर वो दूसरी सोचता है। ये सोच को मैं वहां तक बताने में हुआ हूं। अब आपसे जो कह रहा हूं तीसरी बात, कि जो कमेंट कर रहे हो, कमेंट करने में जो गाली दे रहे हो, ठीक है, उनको गाली देने दीजिए आप, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूं कि मेरे बारे में एक शब्द मत लिखिए, है ना। हालांकि ये बहुत ज्यादा हो जाता है, डीजीटी कहती है कि आप ऐसे कमेंट करवा रहे हो, आप सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए बोल कमेंट कर। आप मेरे बारे में बिल्कुल मत बोलिए, और किसी के बारे में मत बोलिए। आप सिर्फ डीजीटी के अधिकारियों से, आपका जो प्लेटफॉर्म है, आप चाहे तो रेल मंत्रालय से, आप चाहे तो पीएमओ से, आप चाहे तो पीएम से, आप चाहे तो जो सेक्रेटरी हैं, मैं आईटीआई के सेक्रेटरी के बारे में बता देता हूं, श्री अतुल कुमार तिवारी। ये कौन है? सेक्रेटरी हैं, डीजीटी के अधिकारी हैं। अश्विनी वैष्णव जी हैं, वो रेल मंत्रालय के आपके हैं। पीएमओ को अगर लिखना है आपको तो पीके श्रीवास्तव लिखिए। मोदी जी का नाम आप जानते हैं, तो ये लोगों को नाम लिख करके आप
नाम लिख करके उनसे सवाल पूछिए कि फिर आप हम लोगों को आईटीआई क्यों करवाया है, आईटीआई में आपने इतना पैसा क्यों खर्चा करवा रहे हो, हमारे टैक्स का पैसा क्यों बर्बाद हो रहा है। हालांकि इस पर हमारे ऊपर बड़ी सारी चीजें हो जाएंगी आज के शो पर, लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में गुड मॉर्निंग सर, सर आप हमारे लिए लड़ रहे हो, सर थैंक यू सर, मैं आपका फैन हूं, ये बिल्कुल मत लिखिए। एक भाई को, छोटा भाई बड़े भाई के लिए तारीफ नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसकी भी जवाबदारी है और बड़े भाई की जवाबदारी, इसीलिए वो बड़ा भाई होता है। इसीलिए आप छोटे भाई हो तो आप हमारी नहीं, आप सरकार से, ठीक है ना, तो आप किससे किससे कहेंगे? आप सेक्रेटरी से कहेंगे। सेक्रेटरी का नाम डीजीटी के सेक्रेटरी श्री अतुल कुमार तिवारी, ठीक है। रेलवे के मंत्रालय को, पीएमओ का नाम, आपको दो लोगों का नाम आप नहीं जानते होंगे, पीएमओ के जो हैं सबसे बड़े सलाहकार, उनका नाम है श्री पीके मिश्रा जी, उनका नाम, बाकी सबका नाम आप जानते हैं। उनका नाम टैग करके, उनका नाम लिख करके आप सारी चीजें उनसे पूछिएगा। और एक चीज बोल रहा हूं कि हमको जो बोला जाता है ना कि छोटा चैनल वाला है, हम छोटे जरूर है लेकिन घाव हम बहुत बड़े करते हैं। हमको जिस दिन आप लोगों का पूरा साथ मिल जाएगा ना, तो उस दिन मैं दिखा दूंगा, और दिखा भी रहा हूं। आईटीआई में जितना बड़ा बदलाव हुआ है, मैं नहीं किया हूं, हमने किया है। हमने में कौन है? वो आईटीआई वाले भी हैं, आईटीआई के बच्चे भी हैं। जब आप लोग आते हो, कमेंट करते हो, और जो कमेंट आप करते हो ना, सबसे बड़ी ताकत मेरी क्या होती है, जो कमेंट करते हो उसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं, और स्क्रीनशॉट लेकर के फिर मैं अधिकारियों से पूछता हूं, और फिर अधिकारियों को दिखाता हूं, देखो लड़के ने ये कमेंट किया, लड़कों ने ये कमेंट किया। जैसे आप कल शो में मेरा देखे होंगे कि डीजीटी से आईटीआई ने सवाल किया था, मैंने सवाल किया, उसका वो जवाब आ जाता है। ऐसे ही आपका भी जवाब आता है मेरे पास, ठीक है। अभी मैं जवाब नहीं दिखा रहा हूं, जानबूझ करके नहीं दिखा रहा हूं, उसके कारण है, उसको मैं न्यूज में बताता हूं। तो इसलिए कि अगर आप ये सोच रहे हो कि इनको घमंड है, ये जवाब नहीं दे रहे हैं, मेरा तो यार फोन नंबर है, क्यों घमंड करूंगा, इतना सा आदमी है आदमी, और क्या घमंड है यार। मैं तो 2019 में मर करके जिया हूं, मेरे यहां से यहां तक जो है तो 22 टाँके लगे, सब आईटीआई वाले जानते, पूरा शरीर टूटा हुआ है, ठीक है। इलाहाबाद में मेरी बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो गया था, यही 26 जनवरी को जो है तो, ठीक है ना, जा रहे थे तो संघ, उसका कुंभ का मेला था, हमारी ससुराल है यूपी में। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आज आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, और बार बार कह रहा हूं कि आज के वीडियो को डीजीटी जो है बहुत वैसे से लेगा, हमारी हंसी भी उड़ेगी, हमारी खिल्लियां भी उड़ेगी, हमारे को बहुत सारी चीजें कही जाएगी। तो जो आज शो देख रहा है, उस शो को बोल रहा हूं कि भैया हर एक आदमी को बोलो कि सब्सक्राइब करे, थोड़ी सी ताकत बढ़ा दीजिए। हमको आपसे पैसे नहीं कमाना है, जैसे आपका काम हो जाए आप अनसब्सक्राइब हो जाइएगा, मेरे चैनल को छोड़ दीजिएगा। लेकिन जब तक है ताकत है, और सुनिए, ये लड़ाई आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आने वाली जनरेशन के लिए लड़ाई जाएगी। ये लड़ाई आईटीआई परिवार की है, हमारे आईटीआई परिवार की, हमारे आईटीआई परिवार के अस्तित्व की लड़ाई है। तो आप, हम कभी भी नहीं कहते थे सब्सक्राइब करने के लिए, आज मैं आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूं। और देखिए, मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं अभी सबका पोल खोलूंगा, एक एक कोचिंग सेंटर का पोल खोलना मैं चालू करूंगा। कल से मेरा सिर्फ यही काम होगा कि मैं असली चीज सरकार को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये कोचिंग सेंटर वाले क्या कर रहे हैं, आपको भी दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा। और मैं बता दूं कि जो दूध का दूध है वो पानी का पानी करूंगा, बशर्ते आपको साथ देना पड़ेगा। ज्यादा आज कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना ही बोलूंगा। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।